नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी पर क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है आपके लिए और आपने शायद बहुत अच्छी तरह से समझ भी लिया होगा। इससे पहले 2 वीडियो हम आपको बना चुके थे कि प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस, आउटकम्स क्या होते हैं। उन पर 2 एक्सरसाइज हैं, उनको आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया होगा। आज मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन कैसे पॉसिबल होंगे, कैसे लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उनको लिखा कैसे जाता है, इंपॉर्टेंट बात ये है। ध्यान रखिए, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको लिया है स्टार्टिंग का, और ये क्वेश्चन स्टूडेंट 12th क्लास के लिए वैलिड है। मैं यार 12th क्लास के स्टूडेंट शायद इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा उनको सजेशन है कि आप एक बार 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह कर लें। जब आपको 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी आती है तो विश्वास करिए फिर 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी करने आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। और ये क्वेश्चन वैसे 10th लेवल का भी है, 10th के बच्चे देख रहे हैं तो 10th लेवल का भी है। समझने की कोशिश करेंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना, और कैसे इसका प्रेजेंटेशन होता है वो देखें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस। ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपको एक्सपेरिमेंट होता है मैथमेटिक्स में उसको एक नाम देते हैं। आप मान के चलते हैं लेट, यहाँ पे लिख लें लेट एस इक्वल टू, जो भी एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, जो भी हम काम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट का मतलब है जो भी काम किया जा रहा है, ठीक है, उसको कोई नाम दे दें। आपने यहाँ पर नाम दे दिया एस, और एस क्या दिया, एस दिया ए कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। जो भी लिखा गया उसको लिख दिया आपने, राइट जी। अब आप ये देखिए इस एक्सपेरिमेंट करने से कितने रिजल्ट क्रिएट होंगे। भाई एक कॉइन को 2 बार फेंकें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें, कितने आउटकम्स आएंगे, कितने रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएगा एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। आप जानते हो ये आउटकम्स बन गए। जो टोटल रिजल्ट्स आते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आउटकम्स, राइट। ये आउटकम्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लें, इस आउटकम्स को इस तरह से करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो क्या बन गया, ये सैंपल स्पेस बन गया। तो एक कॉइन को 2 बार टॉस करने पर सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ये सैंपल स्पेस बनेगा, और ये इसके क्या बनेंगे, सैंपल पॉइंट बनेंगे। बस में आ गई। चलिए साहब, अब आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसका भी एक नाम दीजिए। यहां पर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल अकर। तो आप लिखिए लेट ए इक्वल टू गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल। एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बता दी, ठीक है जी। अब आप ये देखिए कि एक टेल वाले इसमें कितने रिजल्ट हैं सैंपल स्पेस में। मेरा कहने का मतलब है सैंपल स्पेस में 1 टेल वाले कितने हैं, एटलीस्ट 1 टेल वाले। और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब होता है, एटलीस्ट 1 का मतलब होता है एक आएगा और उससे ज्यादा भी आएंगे, एक टेल भी आएगा, 2 टेल भी आ सकते हैं। एट मोस्ट लिखा होता तो इसका मतलब है एट मोस्ट 1, एट मोस्ट का मतलब 1 आएगा और बिना 1 के आएंगे, ठीक है। और एटलीस्ट 1 का मतलब है कि एक टेल आएगा या उससे ज्यादा टेल आएंगे। तो कितने रिजल्ट मिलेंगे इसमें, ध्यान रखिए ये एक इवेंट है और इवेंट के जो भी एलिमेंट देखे जाएंगे वो सैंपल स्पेस में से देखे जाएंगे। तो आपको देखना है कि एटलीस्ट 1 टेल वाले इसमें कितने रिजल्ट हैं, कितने रिजल्ट हैं, 1 टेल। पहले 1 टेल वाले देखें, 1 टेल वाले कितना आएगा, एच टी आएगा, टी एच आएगा, 1 टेल आ गया। एटलीस्ट 1 टेल के लिए ये और आ जाएगा, ध्यान रखना 2 टेल वाला, समझ गए। एटलीस्ट 1 टेल में 1 टेल वाले आएंगे और 1 टेल से ज्यादा टेल वाले भी आएंगे, तो इसमें 2 टेल है ज्यादा ज्यादा, इतना आ गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फेवरेबल रिजल्ट क्रिएट हो गया। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसके हमारे फेवरेबल जो रिजल्ट्स हैं वो कितने हैं, 1, 2 और कितना है, 3 है। यहाँ पर टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स ऐसा वर्ड नहीं लिखते, ये वर्ड हम 10th क्लास के अंदर लिखते थे। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कि नंबर ऑफ एस कितना है, नंबर ऑफ एस है हमारे पास 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ ए कितना है, ठीक है। वो नंबर ऑफ ए है 1, 2, 3, ये 3 है। ध्यान रखिए जिस इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं उसके एलिमेंट्स आपको टोटल आउटकम्स में देखने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना चाहते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, ध्यान रखें ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस, इस तरह से लिखा जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ ए कितना है, 3, और नंबर ऑफ एस कितना है आपका 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3/4। बात समझ आ गई, बहुत क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन और करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 कॉइन के बारे में दिया जा रहा है, 3 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है ना। तो यहां पर जो एक्सपेरिमेंट है उसे लिखिए लेट एस इक्वल टू 3 कॉइन आर
टॉस्ट, ठीक है ना, 3 कॉइन टॉस किए गए, ठीक है। तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, अच्छी तरह समझ लिखना कितना होगा। देखिए मैं करंट बैकग्राउंड लिख रहा हूँ, इसका मतलब सैंपल स्पेस बन जाएगा और वो बन जाएगा आपके पास पैरेलल VA H इतना आ गया। अब यहाँ पर ध्यान रखना T लिखूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा HT, T को यहाँ लिख लो तो HTH, अब T को आप यहाँ लिख लिए THH, ठीक है जी। अब देखिए मैंने एक T ले लिया, अब 2 T ले लेता हूँ, मैं लिखूंगा HT और T। अब इस H को यहाँ पर बीच में ले आइए तो ये हो जाएगा THT, अब इस H को यहाँ पर ले आइए तो ये हो जाएगा TTH, और तीसरा क्या लास्ट क्या बन जाएगा ट्रिपल T। तो कितने बनेंगे आउटकम्स, टोटल आउटकम्स बने 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो नंबर ऑफ S जो बन जाएगा वो आपका कितना बन गया, 8 बन गया, ठीक है जी। अब आपको इन सब की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये सभी इवेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। यदि इस इवेंट को हम A नाम दिया जाए तो लिख रहे हैं A इक्वल टू गेटिंग 3 हेड्स। तो आपको ये देखना है कि 3 हेड वाले इस सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हैं, ठीक है, कितने सैंपल पॉइंट हैं 3 हेड वाले। तो 3 हेड वाला केवल हमारे पास यही नंबर है, तो हम लिखेंगे एक जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा H और H, इतना आ गया, ठीक है। अब आप ये कह सकते हो कि नंबर ऑफ A क्या है, नंबर ऑफ A में एक ही एलिमेंट है खाली, दिस इज द 1 एलिमेंट। मान लीजिए ये पूरा एक एलिमेंट है, ध्यान रखें ये 1 एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, राइट। इस तरह से मिलाकर इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ A कितना है आपके पास, नंबर ऑफ A है 1। आपसे पूछा जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या होगा, तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ S, इसलिए कितना हो जाएगा 1/8 आंसर आ जाएगा। ये लिखने का तरीका समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक, बहुत अच्छी तरह। ये लिखने का तरीका भी बहुत क्लियर होना चाहिए। कई बार हम जानते हैं आंसर क्या होगा लेकिन लिखना नहीं जानते, राइट। अब दूसरा क्या है, ये हमारे पास 2 हेड्स। अब लिख लें लेट B इक्वल टू गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग 2 हेड्स। तो 2 हेड्स वाले कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं इसमें, 2 हेड्स वाले रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास, देखिए 1 2 और 3। इसमें 2 हेड्स हैं, इसमें भी 2 हेड्स हैं, इसमें 2 हेड्स हैं। ध्यान रखना ये नहीं लिया जाएगा, इसमें 3 हेड्स है। इस तरह कह रहा है कि 2 हेड्स, इसका मतलब केवल 2 हेड्स आएंगे। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ये आएगा आपके पास B के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, ये आ जाएगा HHT आ जाएगा, और कौन सा आ जाएगा HTH आ जाएगा, HTH आ जाएगा, और आ जाएगा THH। इन 3 सैंपल पॉइंटों में क्या है, ध्यान रखें 2 हेड्स हैं। गेटिंग 2 हेड्स वाले कितने रिजल्ट्स होंगे वो कहां देखे जाएंगे, वो सैंपल स्पेस में देखे जाएंगे, राइट। तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ हमारे पास B, नंबर ऑफ द B हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द B हो जाएगा नंबर ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ S। इस नंबर ऑफ A को इनको 10th क्लास में क्या बोलते थे, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। अब आ जाएगी थर्ड पर, ये BC, इस पर लेट, यहां पर मान लेते हैं लेट C इक्वल टू क्या लिखिए, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड। अब देखो इन दोनों में अंतर महसूस करना, यहां पर तो 2 हेड्स लिखा हुआ था और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो 2 हेड्स में हमने क्या लिए थे, 2 हेड्स में हमारे पास ये और ये रिजल्ट्स आए थे, एटलीस्ट 2 हेड, सॉरी एग्जैक्ट 2 हेड। 2 हेड्स में कौन कौन से रिजल्ट्स आए थे, दिस और दिस, ठीक है। और एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या आएगा कि ये तो आएंगे तीनों, लेकिन साथ में ये भी आ जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब है 2 हेड आए या उससे ज्यादा आए, राइट। तो कौन कौन से आ जाएंगे, ये आ जाएगा HHT आ जाएगा, HTH आ जाएगा, और THH आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये HH और आ जाएगा, ये, ठीक है ना जी। तो ये आ गया C। तो नंबर ऑफ द C कितना आ गया, नंबर ऑफ द C आ गया आपके पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, ये 4 आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ आप C निकालना चाहेंगे
तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द सी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस, सॉल्व करेंगे तो 4/8, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको देखना है डी, हमारे पास यहां पर आ गया डी, नो हेड्स। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए डी नो हेड्स, इतना लिखने से काम चल जाएगा, हेड्स। ठीक है, या लिख लें गेटिंग नो हेड्स। तो कौन कौन से रिजल्ट्स आएंगे इस डी में, हमारे पास डी में रिजल्ट्स आएंगे जिनमें हेड नहीं हो। जिसमें हेड नहीं हो तो कौन सा रिजल्ट है भाई, इनमें हेड नहीं हो तो ये सब हटा दिए जाएंगे। इन सब में हेड है, यहाँ पर भी 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 है, इस सब में, लेकिन इसमें नहीं है। तो खाली एक ही पॉइंट आएगा, टी, टी और टी वाला। तो नंबर ऑफ डी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ द डी हो जाएगा सर 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द डी कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डी हो जाएगा 1/8। ठीक है जी, नंबर ऑफ डी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एस। बात क्लियर है? ठीक है, अगला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, यहां पर ये हो गया। अब आएगा 3 टेल्स। 3 टेल्स में क्या आएगा, 3 टेल्स में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/8, ये आएगा खाली, है ना, राइट। 3 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स। एग्जैक्टली 2 टेल्स में क्या आएंगे, एग्जैक्टली 2 टेल्स में कौन कौन से आएंगे, ये नंबर आएगा 2 टेल्स, और ये आएगा और ये आएगा, एग्जैक्टली 2 टेल्स, ये 3 आएंगे तो क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। नो टेल, जिसमें टेल नहीं आए तो कौन से आएगा, केवल ये आएगा, 1/8 आएगा। और एट मोस्ट 2 टेल, अब देखना इसको, यहां पर एट मोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल आए या उससे कम आए, तो 2 टेल वाले कौन से रेल्स हैं, 2 टेल वाले हमारे पास ये रेल्स हैं, ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा। ठीक है, एट मोस्ट ज्यादा 2 टेल आए, ये आएगा, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ठीक है, इसको छोड़कर सभी आएंगे एट मोस्ट 2 में, ध्यान रखिएगा। एट मोस्ट 2 टेल का मतलब है 2 टेल आए या उससे कम आए। तो 2 टेल में वाले तो हमारे पास रेट कौन से हैं, 2 टेल वाले रेट एक ही है और एक ही है और एक ही है, 2 टेल्स वाले हो गए। और 1 टेल्स वाला ये और ये भी आएगा, और बिना टेल्स का ये भी आएगा। ध्यान रखिए, एट मोस्ट 2 टेल्स का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आएंगे या उससे कम भी आएंगे। ठीक है जी, मैं समझता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आगे समझ में, इस पर जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन करेंगे, और उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करो एक बार, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उन्हें फिर सॉल्व करने की जरूर कोशिश करूंगा। अब मुझे बताइए कि आपको एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार जरूर बताइए कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इससे सॉल्व कर दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिए और मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।